जय श्री राम। बैन ते बलि जिमि चाह कागू, जिमि ससु चाह नाग यरि भागू, जिमि चाह कुशल कारण को ही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चाही, अकलंकता की कामी लहाई, हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोह या मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सी सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, से सने उबरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं, तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी अर्थात सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, यवधों विधि काह करनिया, भूप वचन सुनी तुत तकहीं, लखनु राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि ना जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भिकुटी कुटिल, चितवत निपण सको, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह बिलु किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भर देखी विकलपुर नारी, सब मिल दे महीपन गारी, ते अवसर सुनी शिव धनुभंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। उनकी उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति बल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक या छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुग अरुण होइयावा, बिकुटी कुटिल नयन रिसनाते, राते सहजं चितवत मनों रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंदूर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटिमुनि बसन तून तुई बांधे, धनुसर करु कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने हुए हैं, मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वलकल और 2 तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेशु करनी कठिन बरन जाए स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मनुष्य का शरीर धारण करके वहाँ सब राजा जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाई चितमय हितु जानी, सो जानई जनुवाई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरनावासी, बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोठा, दीन यशीष देख भर जोटा, राम चितई रहे थई लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुरी बिलोकी विदेह सन, काहो काह यति भीर,
पूछत जान अजान जमी व्याप्यऊ कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अजान की तरह सनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। जय श्री राम।